हेलो दोस्तों, तो आज अपने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत करते हैं एक कहानी से। दोस्तों साल था 1994 का और एक आईपीओ आया हुआ था, वो था बजाज ऑटो का। और दोस्तों प्राइस था उसका मात्र 15 रुपए प्रति शेयर। और दोस्तों आज वही शेयर 10,377 रुपए का है। मतलब कि जिसने 1994 में मात्र 15,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, आज वो दोस्तों 1,03,00,000 रुपए के साथ में बैठा हुआ है आज। वो भी बिना किसी एफएनओ टिप्स, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हाइप के, बस एक कंपनी में, वो भी भरोसे के साथ। और दोस्तों वही कंपनी दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 में उसने प्रॉफिट किया है 10,744 करोड़ रुपए का। मतलब कि 47% प्रॉफिट बढ़ाया, वो भी इस साल। दोस्तों दुनिया के लगभग 79 कंट्रीज में इसकी गाड़ियां दौड़ती हैं। दोस्तों अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में और अब दोस्तों ब्राजील में इसका पहला ओवरसीज प्लांट खुलने वाला है। तो दोस्तों मेरा सवाल सिंपल सा है कि बजाज ऑटो सिर्फ एक मोटरसाइकिल कंपनी है, 3 व्हीलर कंपनी है, या इंडिया का सबसे अंडररेटेड वेल्थ क्रिएटर रहा है। दोस्तों आज इसी पर एफआईआर करते हैं, यानी कि फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करते हैं हर हफ्ते के तरीके से, और इसकी सच्चाई का पता लगाते हैं। दोस्तों एक कंपनी जो कभी स्कूटर बनाती थी, जिसने स्कूटर छोड़ा और मोटरसाइकिल चैंपियन बन गई, जिसने दोस्तों ईवी में कदम रखा और प्रॉफिटेबिलिटी साबित करके दिखाया। दोस्तों जिसने दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बनाई, सोचिए। लेकिन दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स इसे बोरिंग कहकर के छोड़ देते हैं। आज दोस्तों सुपरकॉप इसी बोरिंग स्टॉक्स का असली चेहरा आप लोगों के सामने रखेगा। तो दोस्तों फिलहाल ये एफआईआर दर्ज होती है। दोस्तों निफ्टी 50 एफआईआर सीरीज का ये एपिसोड नंबर 14 है। तो दोस्तों इसकी कंप्लेंट करता है इंडिया के वो रिटेल इन्वेस्टर्स जो इसे बोरिंग कहकर के चले गए, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं। और दोस्तों इस पर चार्ज क्या है? इस पर आरोप है दोस्तों बजाज ऑटो ने 47% का ईयरली ग्रोथ होने के बावजूद इसे कोई नोटिस क्यों नहीं कर रहा है। वो इन्वेस्टर्स की नजर में इनविजिबल है। दोस्तों क्वाइटली 18,000 करोड़ रुपए कैश जमा कर रहा है, जो किसी को पता तक नहीं चला। तो दोस्तों आज की इन्वेस्टिगेशन यही शुरू होती है। केस रजिस्टर्ड हो गया है। और दोस्तों हाँ, आज का वर्डिक्ट आपको हैरान कर देगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक सेकंड रुकिए, एक सूचना है, महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए। जो लोग दोस्तों एफएनओ करते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उनकी बात कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। यदि आप आज ही अमीर होने के चक्कर में अपना कल भी बर्बाद कर रहे हो तो रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। क्योंकि दोस्तों सेबी के ताजा आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 90% जो एफएनओ ट्रेडर्स हैं वो दोस्तों भारी नुकसान उठाते हैं। और दोस्तों औसतन 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति लॉस करते हैं। जबकि दोस्तों सही कंपनी में लंबे समय तक के लिए किया गया इन्वेस्टिंग दोस्तों आपके पैसे को कंपाउंडिंग की गारंटी तक देता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि एक सफल ट्रेडर वही है दोस्तों जो एफएनओ और इंट्राडे करने से पहले एक सफल इन्वेस्टर बनता है। क्योंकि ये आपके दोस्तों आपके पेशेंस को, आपके कैपिटल को मजबूत बनाता है, जिससे दोस्तों आप फ्री माइंड होकर के और समझदारी से दोस्तों मार्केट में एफएनओ या जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं कि बजाज ऑटो के प्रमोटर्स ने ऐसा क्या किया कि स्टॉक्स इतना ऊपर चला गया। उन्होंने दोस्तों सिंपली स्टॉक्स को होल्ड किया और हर साल डिविडेंड दिया। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 में इस कंपनी ने 150 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड दिया है। सोचिए, वो भी बिना स्क्रीन देखे, बिना मार्जिन कॉल के, बिना किसी टेंशन के। तो सोचिए दोस्तों, आप हर रोज एफएनओ के लिए मार्केट से फाइट करते हो, और दोस्तों इन्वेस्टिंग में दोस्तों मार्केट खुद आपके लिए फाइट करता है। तो दोस्तों एक बात बताइए, एकदम सच बताइएगा, आपने अपनी जिंदगी की पहली बार जो मोटरसाइकिल देखी थी या चलाई थी वो कौन सी थी? बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बजाज रही होगी, पल्सर, जिन्होंने दोस्तों इंडिया में परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल का आइडिया दिया। डिस्कवर दोस्तों जो गांव-गांव में बहुत दूर दूर तक लंबी दूरी के लिए जानी जाती है। और दोस्तों सिटी 100 जो किसान के बेटे की, यानी कि हम मिडिल क्लास की पहली पसंद थी। हमारे आपके पिताजी है जो 90s के बच्चे हैं, उनसे पता कर लीजिएगा, उनकी पहली पसंद सिटी 100 थी। और अब दोस्तों मॉडर्न में चेतक इलेक्ट्रिक और पल्सर का नया मॉडल 220 बड़े शहरों में दोस्तों ट्रैफिक को कट करती है और पहली पसंद बनी हुई है, और भरोसे के साथ में। लेकिन दोस्तों ये आपको बात नहीं पता होगी, बजाज ऑटो एक सिर्फ मोटरसाइकिल कंपनी नहीं है। इनके पास दोस्तों केटीएम में 48% का स्टैक है, ड्यूक, एडवेंचर्स, दोस्तों दुनिया की प्रीमियम बाइक्स का इसके पास स्टैक है। दोस्तों ट्रैम्फ ब्रिटेन का आइकॉनिक ब्रांड है, उसके साथ दोस्तों इसकी पार्टनरशिप है, ठीक है। और दोस्तों आपको पता है फ्रीडम 125 दुनिया की पहली बजाज की मोटरसाइकिल थी जो सीएनजी और पेट्रोल दोनों पर चलती थी। ये दोस्तों बजाज ऑटो ने ही बनाई थी। और अब दोस्तों ब्राजील में दोस्तों इनका पहला ओवरसीज प्लांट खुल चुका है, ठीक है। और मार्केट का पता है आपको कितना है? 2,90,066 करोड़ रुपए। लेकिन दोस्तों असली जो इसके नंबर्स हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। एक एक करके दोस्तों इंटेरोगेशन रूम में इससे सवाल करते हैं, ठीक है, और आपको जवाब बताते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, बजाज ऑटो की कमाई कितनी है? दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2026 में रेवेन्यू था इसका 62,905 करोड़ रुपए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों 10,744 करोड़ रुपए। पिछले साल से दोस्तों 47%। सोच लीजिए, आप समझते हैं दोस्तों ये क्या है? मान लीजिए आपकी दुकान पिछले साल 100 रुपए का प्रॉफिट किया आपकी दुकान ने, और इस साल दोस्तों 147 रुपए का। यही है दोस्तों 47%। और दोस्तों Q4 के फाइनेंशियल ईयर 2026 में स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट पर बढ़ा है दोस्तों इसका 34%, रेवेन्यू बढ़ा है दोस्तों 31%। और दोस्तों पहली बार 51 लाख यूनिट्स कंपनी ने बेची है, यानी कि पूरी हिस्ट्री में दूसरी बार कंपनी ने ये टारगेट अचीव किया है।
और सबसे जरूरी बात दोस्तों, फ्री कैश जो फ्लो है कंपनी के पास 8,000 रुपए तक था, वो दोस्तों 30% बढ़ा है, वो भी एक साल में। अब दोस्तों फ्री कैश फ्लो जो इसके पास है कंपनी का, वो है दोस्तों 18,000 करोड़। दोस्तों ये एक्चुअल कैश है जो कंपनी के बैंक अकाउंट में आती है राशि, यानी प्रॉफिट एक नंबर हो सकता है, लेकिन कैश फ्लो जो होता है वो रियल होता है, मनी जो कंपनी के अकाउंट में आता है वो भी रखने के लिए। तो दोस्तों बजाज ऑटो के पास अभी कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सरप्लस कैश फ्लो पड़ा हुआ है। ओवरऑल कंक्लूजन पर आते हैं दोस्तों, इसकी कमाई एकदम सॉलिड है, रियल है, कोई जुगाड़ नहीं है, इसलिए दोस्तों इसे 10 on 10 मिलते हैं नंबर। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल हमारा है कि इस कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है। दोस्तों यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने आता है कि दोस्तों बजाज ऑटो प्रैक्टिकली डेब्ट फ्री कंपनी है। अब प्रैक्टिकली का मतलब क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है 0.58%, यानी कि जितनी इक्विटी है उसके आधे से भी कम। अब दोस्तों वो डेब्ट भी कौन सा आपको पता है? दोस्तों बजाज ऑटो क्रेडिट लिमिटेड, यानी कि इन्हीं की जो कंपनी है उसी से इन्होंने लोन लिया हुआ है। समझ लीजिए बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक डेब्ट लिया हुआ है। समझ लीजिए ये इसके पास जरूरत नहीं है इसको लोन लेने की, लेकिन ये बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, इसलिए उन्होंने 0.58% टैक्स लोन लिया हुआ है, डेब्ट लिया हुआ है। ठीक है, वरना इनको कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों गांव में एक कहावत है, जो कर्ज से दूर है वो मर्ज से दूर है। तो दोस्तों बजाज ऑटो दोस्तों इसलिए कर्ज से बहुत दूर है, इसलिए दोस्तों हर क्राइसिस में ये कंपनी टिकी रह सकती है। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन पर आते हैं। डेट है दोस्तों प्रैक्टिकली नेट जीरो है, इसलिए दोस्तों इसमें भी मिलते हैं इसको 10 on 10। तो दोस्तों अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। शेयर होल्डर्स का क्या हाल है? क्या शेयर होल्डर्स यानी मैनेजमेंट हमारा पैसा बढ़ा रही है जो हम इन्वेस्ट किए हुए हैं? यानी इसका आरओई है दोस्तों 24.38%। तो अब समझते हैं दोस्तों इसका क्या मतलब है। ये सही है। और बैंक एफडी कितना देता है? 7%। इसका मतलब कि आरओई दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। अब दोस्तों देखते हैं आरओसीई यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। ये है दोस्तों 37.76%। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कंपनी ने जितना कैपिटल लगाया है उससे 37% रिटर्न निकाल रही है, यानी कि इसके समानांतर जो इंडस्ट्रियां हैं दोस्तों वो इतना रिटर्न नहीं कमा पा रही हैं। ठीक है, और दोस्तों ईपीएस इसका कितना है? फाइनेंशियल ईयर 2026 में दोस्तों इसके हर शेयर ने करीब 385 रुपए प्लस कमाए हैं। तो दोस्तों इसका ईपीएस था फाइनेंशियल ईयर 2025 में 298 रुपए, यानी कि इसका ईपीएस भी एक साल में 29% बढ़ा है। तो दोस्तों यही होती है कंपाउंडिंग की ताकत। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन पर आते हैं कि ये शेयर होल्डर्स का हाल दोस्तों बहुत ही बेस्ट है जो इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं। ठीक है, उनका प्रॉफिट भी डन है, तो दोस्तों इसमें भी इसको मिलते हैं 10 on 10। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे सवाल के ऊपर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, प्रमोटर्स पर भरोसा है कि नहीं कंपनी को? तो दोस्तों इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग्स है 55%, यानी कि 55%। बजाज फैमिली कंपनी का 55% स्टेक अपने पास रखें, वो भी नो प्लेजिंग, कोई इनसाइडर सेलिंग नहीं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में बजाज ऑटो ने 100% पीएटी यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कंपनी ने दोस्तों जो प्रॉफिट कमाया था उसका 100% दोस्तों डिविडेंड और बाई बैक के जरिए शेयर होल्डर्स को वापस लौटा दिया। सोचिए 150 रुपए प्रति शेयर इन्होंने डिविडेंड दे दिया शेयर धारकों को, और उसके बाद 5,633 करोड़ रुपए का बाईबैक यानी कि 12,000 रुपए प्रति शेयर इन्होंने शेयर होल्डर्स को वापस कर दिए। इसका मतलब यदि मान लीजिए आपने कंपनी का आज के रेट के हिसाब से 10,377 रुपए के हिसाब से कंपनी का शेयर खरीदा था, तो दोस्तों 2025 में ही कंपनी ने 12,000 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपका पैसा वापस लौटा दिया। सोच लीजिए, और जो डिविडेंड दिया दोस्तों 150 रुपए प्रति शेयर उसे छोड़ करके, यानी कि इससे ये प्रतीत होता है कि कंपनी के अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हमको आपके पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम अपना बिजनेस से ही पैसा कमाते रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा प्रमोटर्स जो ऐसा करे वो दोस्तों शेयर होल्डर्स का मैनेजर नहीं पार्टनर होता है। इसमें दोस्तों आपको पता ही है ओवरऑल कंक्लूजन हमारा क्या है, 10 on दोस्तों 100, यानी कि 10 में से इसे 100 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों 5वें सवाल के ऊपर। वैल्यूएशन इसकी फेयर है या ओवर प्राइस्ड? दोस्तों बजाज ऑटो का जो पीई है वो 27.60 है और इंडस्ट्री का पीई है 26.84, यानी कि बजाज ऑटो जो है वो इंडस्ट्री का जो पीई है उससे स्लाइटली ऊपर है। इंडस्ट्री पीई का क्या मतलब है दोस्तों? जैसे ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनियां, उन कंपनियों का एवरेज पीई जो है दोस्तों वो है 26.84। ठीक है, उससे थोड़ा सा इसका पीई ज्यादा है। अब दोस्तों इसका पीबी रेशियो देख लेते हैं, वो है 7.52, यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू से दोस्तों 7 गुना ज्यादा इसका प्राइस चल रहा है। इसे लेकिन क्या कह सकते हैं, प्रीमियम स्टॉक्स है ये प्रीमियम क्यों ना हो? क्योंकि आरओई है 24% से ऊपर, आरओसीई है 37%, डेब्ट दोस्तों बिल्कुल जीरो है समझ लीजिए प्रैक्टिकली, कैश सरप्लस है दोस्तों 18,000 करोड़ से प्लस, और प्रमोटर्स दोस्तों 100% पीएटी रिटर्न्स कर रहे हैं, यानी कि डिविडेंड के अलावा अलग से बाईबैक दे रहे हैं। और दोस्तों जो प्रीमियम स्टॉक्स होते हैं वो दोस्तों प्रीमियम प्राइस पे मिलते भी हैं। ठीक है, और सस्ता होता है स्टॉक्स तो दोस्तों कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर होती है। आपको पता है इस स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल कंक्लूजन पर आते हैं दोस्तों, वो है हमारा वैल्यूएशन है जो इसका वो स्लाइटली प्रीमियम है लेकिन कंप्लीटली जस्टिफाइड है। इसे मिलते हैं दोस्तों 10 में 9। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चार्ट रूम एविडेंस के बारे में। दोस्तों फंडामेंटल्स जो है वो बताते हैं कि कंपनी कैसी है, और चार्ट्स बताते हैं कि कंपनी का यानी कि मार्केट का मूड क्या है।
तो दोनों मिलाकर के हम डिसाइड करते हैं दोस्तों कि एंट्री कब, कहां और कैसे लेनी है। तो दोस्तों 52 हफ्ते की यात्रा में लो था इसका 7,858 रुपए और हाई था 10,785 रुपए, और अभी जो ट्रेड हो रहा है दोस्तों वो है 10,377 रुपए। मतलब जो 52 वीक लो पे खरीद पाए थे इस स्टॉक्स को, उन्हें दोस्तों एक साल में लगभग 32% का रिटर्न मिला है। और चार्ट पर दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट जोन जो है वो है 9400 से लेकर के 9600 रुपए तक, और यही है हमारा दोस्तों क्राइम सीन बाउंड्री यानी कि सपोर्ट जोन। सपोर्ट जोन दोस्तों वो लेवल होता है जहां पर नए बायर्स आते हैं, जहां से स्टॉक्स बाउंस करना शुरू करता है। जैसे एक गांव में कुआं होता है तो दूर दूर से लोग सभी लोग वहीं आते हैं पानी पीने के लिए, इसीलिए सपोर्ट पर सभी लोग खरीदने के लिए आते हैं। और 50 डीएमए जो है दोस्तों वो भी है यहीं पर, इसीलिए दोस्तों ये और स्ट्रांग हो जाता है। अब बात कर लेते हैं 200 डीएमए की, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज। यह दोस्तों हमारा सबसे बड़ा गवाह है। तो दोस्तों एक सिंपल रूल याद रखिए कि स्टॉक्स दोस्तों यदि 200 डीएमए के ऊपर है तो लॉन्ग टर्म बुलिश में है, स्टॉक्स यदि 200 डीएमए के नीचे है तो लॉन्ग टर्म बेरिश में है। और बजाज ऑटो दोस्तों अभी 10,377 पर है, और दो यानी कि 200 डीएमए से ऊपर है, और 200 डीएमए हमारा है दोस्तों 9,189 के ऊपर, यानी कि स्टॉक्स गवाह से दोस्तों 200 डीएमए से 12% ऊपर है। इसका मतलब है कि ये स्ट्रांगली बुलिश है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे लाई डिटेक्टर की, यानी कि आरएसआई की। आरएसआई दोस्तों आपको पता है कि 70 से ऊपर रहता है तो ओवरबॉट होता है, यानी कि स्टॉक्स गर्म होता है, और यदि 30 से नीचे रहता है तो ओवरसोल्ड रहता है, यानी कि थका हुआ स्टॉक्स रहता है। और आरएसआई 50 से 65 के बीच रहता है तो कंफर्टेबल जोन में होता है कंपनी के, यानी कि हेल्दी जोन में होता है। और बजाज ऑटो का आरएसआई कितना है? तो दोस्तों बजाज ऑटो का आरएसआई है 60 से 65 के जोन में, यानी कि हेल्दी है, ओवरबॉट नहीं है, अभी भी मूव की गुंजाइश है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं वॉल्यूम की, यानी कि क्राउड एविडेंस की, सभी लोग भीड़ कहाँ जा रही है। Q4 का जब रिजल्ट अनाउंस हुआ है, वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है, यानी कि 150 रुपए का डिविडेंड, 12,000 रुपए का कैशबैक। स्मार्ट मनी ने दोस्तों इस स्टॉक्स को जम के खरीदा है। दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन में देख लीजिए, चार्ट कह रहा है कि स्ट्रक्चर स्ट्रांग है, 200 डीएमए के ऊपर है, बाई बैक में 12,000 रुपए के ऊपर एक फ्लोर बना दिया हुआ है, यानी कि 10,370 का स्टॉक्स चल रहा है, तो यानी कि अगर ये एक बार निकला तो 12,000 रुपए से नीचे नहीं रुकेगा। तो दोस्तों डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो गया है। लेकिन रुकिए दोस्तों, एक पुरानी बात याद आ जाती है। 90s में एक एडवर्टाइजमेंट था इसका, हमारा बजाज, हर घर में बजाज स्कूटर, स्टेटस सिंबल था इसका। और फिर आया दोस्तों 2001, हीरो, होंडा, यामाहा सब ने स्कूटर मार्केट में कब्जा कर लिया। बजाज को लगा कि स्कूटर छोड़ो, अपना रास्ता खुद बनाओ। लोगों ने कहा बजाज खत्म हो जाएगा, स्कूटर छोड़ा अब क्या होगा। और बजाज ने दोस्तों बनाया पल्सर, इंडिया का पहला परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल। उसके बाद दोस्तों उसने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे मोमेंट जरूर आते हैं दोस्तों, मुझे पता है सबकी लाइफ में आते हैं, जब सब कह रहे होते हैं कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मत करो। उस वक्त दोस्तों जो डेटा देखता है, जो फंडामेंटल्स पर भरोसा रखता है, जो अपने ऊपर भरोसा रखता है, वो दोस्तों सक्सेस होता है। दोस्तों बजाज ने स्कूटर छोड़ा क्योंकि उनका जो एनालिसिस था वो सही था, और आज दोस्तों बजाज का स्टॉक दोस्तों 10,377 के ऊपर है। आपका एनालिसिस आपको कहाँ लेके जाता है, चाहे किसी क्षेत्र में हो, आपके फंडामेंटल्स मजबूत हैं और अपने ऊपर भरोसा है तो 100% आप सक्सेस होंगे। इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूं कि सुपर कॉप दोस्तों आपको आंखें देता है, चश्मा नहीं। जो दिखे दोस्तों उसे अपनी नजर से देखिए, किसी और की नजर से नहीं, मेरी भी नजर से नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आज के टेक्नोलॉजी के समय में दोस्तों इतना फेक न्यूज मार्केट में फैल गया है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करो, एफएनओ ट्रेडिंग हो या डे ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, 1 रुपया किसी को भी नहीं देना है, अपनी एनालिसिस स्वयं करना है, ठीक है। ये आपको कॉन्फिडेंस देगा आपके फैसले पर, क्योंकि आपको भी पता है कि आज के समय में पेड प्रमोशंस बहुत से होते हैं हर जगह। यहाँ तक कि आईपीओ आने वाला है, उसका एनालिसिस होता है, उसके पेड प्रमोशंस होते हैं। बड़े यूट्यूबर, फिर इन्फ्लुएंसर ऐसा कर देते हैं प्रमोशन, आपको पता भी नहीं चलता। इसीलिए किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, जहां भी 1 रुपए की भी बात हो, 1 रुपया किसी को देने से पहले। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों फिलहाल अब आ जाते हैं फाइनल ऑडिट की तरफ, ठीक है। दलाल स्ट्रीट की अदालत में बजाज ऑटो का केस सुना गया, सबूत देखे गए, इंटेरोगेशन कंप्लीट हुई। अब एफआईआर फ्रेमवर्क से आपको कंपनी का ओवरऑल फाइनल ऑर्डर सुनाया जाएगा। दोस्तों किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले यदि आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों कम से कम दोस्तों उसका एफआईआर जरूर चेक कर लिया कीजिए। एफआईआर मतलब फाइनेंशियल हेल्थ, क्या यह कंपनी बुरे वक्त में टिकेगी। आई मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या यह स्टॉक सस्ते में मिल रहा है या महंगा है। आर मतलब रिस्क वर्सेज रिवार्ड, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है, यानी कि आज जहां आप एंट्री ले रहे हैं तो क्या आपका क्या होगा, रिस्क कितना है इस पे और रिवार्ड कितना है। अपने पहले इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चलते हैं, वो है फाइनेंशियल हेल्थ। देख लेते हैं क्या यह कंपनी बुरे वक्त में टिकेगी। दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो है वो 8,000 करोड़ से ज्यादा है और 30% से ईयरली ग्रोथ हो रही है, वो पॉजिटिव है और ग्रोइंग है। आरओई है दोस्तों इसका 24.38%, इंडस्ट्री एवरेज से दोस्तों बहुत ऊपर, और डेट टू इक्विटी है मतलब प्रैक्टिकली जीरो है। अब दोस्तों सरप्लस कैश इसके पास 18,000 करोड़ प्लस है। कंपनी के पास इतना कैश है कि मार्केट यदि क्रैश भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यह कंपनी बुरे वक्त में न सिर्फ टिकेगी बल्कि कंपटीटर्स को खरीदने की क्षमता रखती है। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ स्ट्रांग है। दोस्तों डेट प्लस 18,000 करोड़ रुपए का कैश प्लस 24% का आरओई दोस्तों इस कंपनी को रेयर बना देता है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू पे, क्या यह स्टॉक सस्ते में मिल रहा है। पीई है दोस्तों इसका 27.60, इंडस्ट्री पीई है दोस्तों 26.84, मतलब कि हिस्टोरिकली दोस्तों 5 साल का इसका एवरेज पीई रहा है 24 से 26 के बीच में। मतलब कि बजाज ऑटो दोस्तों अभी इस वक्त अपनी हिस्टोरिकल प्राइस से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि इंडस्ट्री पीई के साथ में रफली अलाइन यानी उसके साथ खड़ा है। और दोस्तों इसका पीबी कितना है, पीबी रेशियो है 7.52। ये हाई लगता है आपको, लेकिन आरओई जब 24% हो तो पीबी दोस्तों हाई जब होता है पीबी रेशियो तो भी जस्टिफाई होता है।
तो दोस्तों क्या कह सकते हैं कि इसका फ्यूचर का जो प्राइस है वो ऑलरेडी इसके अभी भी इसके प्राइस में इन है। तो दोस्तों इसमें कह सकते हैं आधा हाँ, बाकी आधा दोस्तों ईवी ग्रोथ, केटीएम इंटीग्रेशन, ब्राजील प्लांट्स, अफ्रीका एक्सपोर्ट्स, ये सब दोस्तों अभी प्राइस में ऐड होना बाकी है। यानी कि इसमें अभी भी मूव की गुंजाइश है, क्योंकि कंपनी ने खुद ही एक फ्लोर सेट कर दिया है बाई बैक 12,000 रुपए प्रति शेयर दे करके, और अभी चल रहा है 10,377 रुपए। सोचिए, इसलिए दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी दोस्तों अभी फेयर कह सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक पर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है रिस्क वर्सेज रिवार्ड। रिस्क और रिवार्ड दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप। यदि आप आज 10,377 पर एंट्री लेते हैं तो सोचिए पहले नुकसान कितना हो सकता है। तो दोस्तों इसका डाउन साइड सिनेरियो है कि यदि ग्लोबल रिसेशन आई, एक्सपोर्ट मार्केट प्रेशर में आया, तो स्टॉक्स दोस्तों 9,000 से लेकर के 9,200 रुपए तक जा सकता है, नीचे गिर सकता है, यानी कि करंट प्राइस से 12 से 13% तक नीचे। और दोस्तों डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स के लिए स्टॉप लॉस रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों 9,400 के नीचे दोस्तों यदि वीकली कैंडल क्लोज करती है तो दोस्तों यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 50 DMA का सपोर्ट लेवल है, इतना समझ लीजिए। और स्टॉप लॉस क्या होता है आपको पता है? ये वो डिसीजन पॉइंट होता है दोस्तों जहां पर आपकी थीसिस गलत होती है, जहां आप कहते हैं दोस्तों कि मेरी ये थीसिस गलत हो गई है, अब मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस यहाँ पर आ जाता है आपके अंदर और आप वहां से निकल जाते हैं। आपको अपने ऊपर भरोसा होता है कि आपने ये थीसिस एनालिसिस की थी और ये गलत निकल गई, अब मैं वापस हो जाता हूँ। अब रिवार्ड देख लेते हैं दोस्तों। बजाज ऑटो का बाई बैक प्राइस यानी जो कंपनी ने सबको प्रति शेयर दिया है वो है 12,000 रुपए, यानी कि कंपनी खुद कह रही है कि हमारा फेयर वैल्यू कम से कम 12,000 रुपए प्रति शेयर है। और एनालिस्ट क्या टारगेट लगा रहे हैं दोस्तों? एनालिस्ट का टारगेट है दोस्तों 11,875 से लेकर के 12,000 रुपए तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2027-28 तक ईवी ग्रोथ प्लस केटीएम इंटीग्रेशन प्लस ब्राजील प्लांट प्लस अफ्रीका एक्सपोर्ट दोस्तों यदि थीसिस सही रही तो स्टॉक्स दोस्तों 11,500 से लेकर के 12,000 रुपए तक जा सकता है, यानी कि 11 से 16% तक अपसाइड। अब दोस्तों रिस्क है 10,377 से लेकर के 9,400 रुपए तक, यानी कि करीब 977 पॉइंट डाउन साइड। और रिवार्ड है दोस्तों 10,377 से लेकर के 11,831, यानी कि 1,454 प्लस पॉइंट। तो रिस्क और रिवार्ड हो गया दोस्तों 1:1.5, यानी कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है इसका। ये दोस्तों बहुत ही एक्सप्लोसिव तो नहीं है, लेकिन 150 रुपया एनुअल डिविडेंड ऐड करें और दोस्तों 12,000 रुपए बाई बैक ऐड करें तो ये दोस्तों इफेक्टिव रिस्क वर्सेस रिवार्ड रेशियो है। और दोस्तों 2027-28 में दोस्तों और भी बेहतर होगा। दोस्तों ये कोई रॉकेट शिप नहीं है, ये पल्सर है, टिकाऊ है, कंसिस्टेंट है। तो दोस्तों ओवरऑल रिस्क वर्सेस रिवार्ड फेवरेबल है। और एक एक करके फाइनेंशियल हेल्थ देख लिया, ठीक है, वो स्ट्रांग है, इंट्रिंसिक वैल्यू वो दोस्तों फेयरली वैल्यूड है, और रिस्क वर्सेस रिवार्ड दोस्तों फेवरेबल बेस्ट है। दोस्तों सुपर कप का फाइनल वर्डिक्ट है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों बाई कर सकते हैं 3 से 5 साल के लिए। यदि आपको लॉन्ग टर्म में बाई करना है तो आप कर लीजिए, ठीक है। और हाँ, प्राइस लेवल लेकिन जरूर याद रखिए, एंट्री जो दोस्तों 9,400 से लेकर के 9,800 के बीच होता है तो बेस्ट है। यदि आपको मौका मिल रहा है तो ये, क्योंकि 50 DMA का सपोर्ट है, अगर मार्केट में करेक्शन आया तो यहाँ पर बाइक जरूर दोस्तों कीजिएगा, वो भी स्टैगर्ड एंट्री, यानी एक साथ सारा पैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। और दोस्तों करंट प्राइस 10,377 पर भी एंट्री हो सकती है, लेकिन SIP में पर महीने थोड़ा थोड़ा। स्टॉप लॉस दोस्तों 9,400 के नीचे यदि वीकली कैंडल क्लोज कर देती है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, तो तुरंत दोस्तों अपना स्टॉप लॉस यही लगाना है। डिसीजन को रिकंसीडर करें और निकल जाए चुपचाप शांति से। और दोस्तों टारगेट के लिए 12 से 18 महीने 11.5 से लेकर के 12,000 रुपए तक जा सकता है, क्योंकि बाई बैक प्राइस दोस्तों मैनेजमेंट ने खुद 12,000 रुपए तय किया है, इसलिए ज्यादा चांस है दोस्तों। अब दोस्तों सुपर कप की कुछ जिम्मेदारी भी है। ये दोस्तों FIR यानी कि फंडामेंटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो मैं निफ्टी 50 की कर रहा हूँ, ये दोस्तों रास्ता है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मंजिल दोस्तों आपको स्वयं देखनी है, ठीक है। जो कुछ भी देखना है अपनी स्वयं की नजर से देखिए और स्वयं मंजिल पे पहुंचिए, किसी और की नजर से नहीं, मेरी भी नहीं, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। तो दोस्तों अब जरूरी काम, सुपर कप के अगले FIR किस स्टॉक्स पर होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, वो आप तय करेंगे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए सबसे बेहतरीन स्टॉक्स जिस पर अगली FIR आप देखना चाहते हैं। जिस स्टॉक्स का नाम दोस्तों सबसे अधिक कमेंट सेक्शन में रहेगा उस स्टॉक्स पर दोस्तों मेरी अगली FIR आने वाली है, ठीक है दोस्तों। आपका एक कमेंट दोस्तों हमको मोटिवेशन और आपको शेयर मार्केट का फंडामेंटल एजुकेशन प्रदान करता है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों आज की FIR फिलहाल कंप्लीट हुई, FIR फ्रेमवर्क से वर्डिक्ट दिया गया, लॉन्ग टर्म दोस्तों बाई कंफर्म्ड है। और आखिर में एक बात दोस्तों, बजाज ऑटो ने स्कूटर छोड़ा इसलिए नहीं कि वो हार गए, क्योंकि इसलिए वो जानते हैं कि आगे का रास्ता कहाँ जाएगा। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स भी दोस्तों यही करता है, हर चीज में इन्वेस्ट नहीं करता है, जो समझ में आए उसे सिर्फ खरीदिए, जो ना समझ में आए उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों दलाल स्ट्रीट की हर गली में एक राज छुपा हुआ है और सुपर कप दोस्तों हमेशा ऑन ड्यूटी है उस राज को उजागर करने के लिए। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना पोर्टफोलियो संभालते हुए सतर्क और सुरक्षित इन्वेस्टिंग करते रहिए। मिलते हैं अगली FIR में। जय हिंद।